मम श्रीरामे शरणं मम श्रीशिवे शरणं मम श्रीशिवे शरणं मम श्रीहनुमतः शरणं मम श्रीहनुमत शरणं मम श्रीसरस्वती शरणं मम। अब संसार के जितने भी कर्म हैं, जितने भी कृत्य हैं, एक आम आदमी से लेकर के देवों तक के वो लक्षण के बिना नहीं चल सकते। अगर हमारे घर में अन्न है, दाल है, मिर्ची है, नमक तो बाजार से लेना पड़ेगा, पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। लक्ष्मी का पता नहीं। अब लक्ष्मी गई तो नहीं कहा, तो सभी देव इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा ने इंद्र को बड़ा लताड़ा कि इंद्र तो काम ही ऐसे करता है, अहंकार में आके काम करेगा और उसका दुख सारे संसार को भोगना पड़ता है, दूसरे सभी देवों को भोगना पड़ता है। ये तेरा ही किया हुआ कुकृत्य है जो तूने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया। अब लक्ष्मी का कोई पता नहीं, लक्ष्मी कहाँ है कहाँ नहीं। तो सभी मिलकर के विष्णु भगवान के पास गए। तो विष्णु भगवान तो पहले देवों के ऊपर नाराज हुए, तो फिर देखा कि अरे सृष्टि चले कैसे, सृष्टि के जो कार्य अवरुद्ध हो गए हैं ये द्वारा तभी चलेगी जब लक्ष्मी आएगी। तो विष्णु भगवान ने ध्यान लगाया, कहा कि लक्ष्मी तो समुद्र में समा गई। अब लक्ष्मण को समुद्र में से अगर निकालना है तो उसके लिए मंथन करना पड़ेगा, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। ये काम करो, दैत्यों को जैसे कैसे भी मनाओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि दैत्य तो इसमें स्वर्ग के सिंहासन पे और ये देव का दर भड़ कर जब से पर्वत को उखाड़ गए कहा फिर इसकी मधान को बनाएंगे, नीति किसकी बनाएंगे, रस्सी किसकी बनाएंगे, कहा वासुकी नाग की रस्सी। तो विष्णु भगवान जी ने जन कल्याण के लिए देवों को ये रास्ता बताया और फिर देवता मंदराचल पर्वतों को लगे उखाड़ने नहीं पड़ रहा है। तो कहते हैं कि भगवान ने बड़े आसानी से उसको उखाड़ा और गरुड़ की पीठ के ऊपर धर दिया। गरुड़ कहता है कि मैं लेके चलूंगा, परंतु गरुड़ भी थोड़ी ही वो दूर उड़ा और कहा कि महाराज ये तो मेरे से गिर जाएगा। तो भगवान ने अपने बाएं हाथ से भगवान ने कछुए का रूप बनाया और मंदराचल पर्वत के नीचे अपने शरीर का कई योजन विस्तार कर पर्वत को अपने पेट के ऊपर धारण कर लिया। और कछुए की पेट बड़ी बड़ी मजबूत होती है, बड़ी सख्त होती है। तो भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपने पेट के ऊपर धारण किया हुआ है। जब लगा समुद्र मंथन होने तो यहाँ पर भी समस्या खड़ी हो गई। देवता समझदार हैं, होशियार हैं। उन्होंने सोचा कि अगर हम वासुकी नाग के मुंह की तरफ लगे तो जब ये समुद्र की रगड़ लगेगी उसके शरीर को तो काम मैं कर दूंगा। अब घबराओ, जैसे ही समुद्र मंथन की तैयारी होने लगी तो नारद मुनि जी एक हमें मुंह की तरफ लगाने की, जब उसके मुंह से लगी आग निकलने लगा, विश्व निकलने और लगे देवता झुलसने रहते झुलसने, तब जाकर के ध्यान हुआ कि नारद मुनि नहीं चाल चले तो अब क्या करें। अब जब समुद्र मंथन होने लगा तो सबसे पहले निकला हलाहल विष। अब ये विष जो है ना देवता ग्रहण करे ना दैत्य ग्रहण करे। अगर इस विष को जमीन पे फेंके तो जमीन जल जाएगा, अगर इसको पानी में फेंके तो सारे का सारा पानी विषैला हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो क्या करें, कोई ग्रहण ना करे। तो सभी ने मिलकर के भोले बाबा जी को याद किया। तो भोले बाबा जी जन कल्याण के लिए जब विष पान करने के लिए चले तो पार्वती कहती है कि महाराज प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे हैं, तो पहले निकला विष, विष को जो है आपको पिला देंगे, अमृत अपने आप ही लेंगे। अगर विष पी करके आपको कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा, हमारा क्या होगा। भोले बाबा को मुस्कुराते हुए कहते मुझे कुछ होने वाला नहीं है। कहा क्यों? मेरे पास एक ऐसा मंत्र है कि उस मंत्र के द्वारा एक बार क्या जन कल्याण के लिए हजारों बार भी अगर विष पान करना पड़े तो वो मंत्र उस विष से मुझे बचाएगा। उस मंत्र की वजह से वो विष मेरे शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। ताकि हमारे वो कौन सा मंत्र है। अब हमें तो इतना पता है कि रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। आपका पता देवताओं लगा, ऋषि मुनियों को लगा, आम आदमियों को लगा। भागे भागे कैलाश पर्वत के ऊपर जा पहुंचे कि महाराज हम आपके पास शायद कुछ मांगने आए हैं।
भोले बाबा कहते तीनों आए हैं, तो तीनों की अलग अलग मांग। भाई बोलो तुम्हारी क्या मांग है? कहा हमने सुना है कि आपने रामचरित लिखा हुआ है। बाकी हम तुम्हारा हम वो लेने आए हैं। देवताओं से पूछा आप क्यों आए? हमारा हम भी वो लेने आए हैं। ऋषि मुनि से पूछा आप, हम भी वो लेने आए हैं। तो भोले बाबा सोचे कि मेरे पास राम भगवान से मांगने वाली ये तीन, अगर एक को दे दी तो दूसरे दो नाराज हो जाएंगे, अगर दूसरे को दी तो ये तीसरे दो नाराज हो जाएंगे। तो भोले बाबा कहते हैं कि देखो भाई, मेरे दरबार से आज तक कोई खाली हाथ गया नहीं और नाराज होके भी नहीं गया, पर तो आज आपको नाराज होना पड़ेगा, आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा। मैं एक को भी नहीं दूंगा। क्यों महाराज? कई को दी दूसरे नाराज हो जाएंगे, दूसरे को दी दूसरे